Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you are well. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So we have physics class 10th, and yesterday we have discussed two exercise with two assignment 10.1 and 10.2. Now today we have example 10.3. So what is example? What is the mass of a vertical mass spring system? एक mass spring system, vertical mass spring system का mass क्या होगा if it's oscillate with the period of 2 सेकेंड। जब वो oscillate करता है और oscillate करती है अपना एक चक्कर कंप्लीट करती हुई कितना टाइम लेता है, टाइम पीरियड उसका क्या है 2 सेकेंड, और उसका जो मास स्प्रिंग सिस्टम है 20 न्यूटन मीटर, तो ऐसे बॉडी का या ऐसे स्प्रिंग का मास क्या होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में हमारे पास गिवन है टाइम पीरियड स्टूडेंट हमारे पास है, इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, और हमारे पास टाइम पीरियड कितना गिवन है 2 सेकेंड। और जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम जो कांस्टेंट मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और ये हमारे पास कितना है 20 न्यूटन पर मीटर है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, हमसे क्या मांगा जा रहा है कि अगर एक मास स्प्रिंग सिस्टम है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है 2 सेकेंड में, और उस मास स्प्रिंग सिस्टम का जो कांस्टेंट है वो के से रिप्रेजेंट करते हैं 20 न्यूटन मीटर है, तो इसका मास क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड है हमारे पास मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन। अब हमारे पास टाइम पीरियड के दो फार्मूले हैं स्टूडेंट, अगर लेंथ गिवन हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है, और अगर हमारे पास कांस्टेंट मास गिवन होगा, ठीक है, टाइम पीरियड गिवन होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला, यानी T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई जी, और T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M डिवाइडेड बाई के। तो या तो हमारे पास लेंथ गिवन होगा, और अगर लेंथ गिवन है तो उसके लिए ये फार्मूला है, और अगर मास गिवन है तो उसके लिए फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M डिवाइडेड बाई के। तो अब फार्मूला हमारे पास क्या है जी, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M डिवाइडेड बाई के है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहला इससे फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला हमें क्या चाहिए, या हमसे क्या मांगा जा रहा है, मास चाहिए। तो अब मास के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इस रूट को ख़त्म करेंगे किससे, स्क्वायर से। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अब हम क्या करेंगे, टी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, पाई का स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, एम डिवाइडेड बाई के। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट, हमारे पास ये 4 पाई स्क्वायर एम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर एन टू के, हमें एम चाहिए, तो 4 पाई स्क्वायर को दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, कैंसल, तो हमारे पास मास का फॉर्मूला बन जाएगा एम इज इक्वल टू टी स्क्वायर के एन टू 4 पाई स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लें, टी की वैल्यू क्या है, टी इज टाइम पीरियड की वैल्यू 2 है, सो स्टूडेंट 2 का स्क्वायर। कांस्टेंट हमारे पास क्या है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर लें, और 4, और पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.14, पाई पे स्क्वायर है स्टूडेंट, तो 3.14 पे स्क्वायर ले लें। अब आप कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 का आप अगर स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 9.8। अब स्टूडेंट 20 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो 24 ज़ार 80 डिवाइडेड बाई 4, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 4 करें, यह हमारे पास आ जाएगा 39.2। अब देखें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, 80 डिवाइडेड बाई
हमारे पास कितना है 39.2, तो हमारे पास आ जाएगा 2.04 और मास की यूनिट क्या है केजी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास इज इक्वल टू 2.04 kg। 10.3 अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, एक बॉडी है जिसका मास 0.2 kg है, इज अटैच टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। अब वो स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो स्प्रिंग। अब द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 4 न्यूटन मीटर। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो, 4 न्यूटन मीटर हो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मास। तो अब ऐसे ऑसिलेटिंग बॉडी का जो मास है, ऑसिलेटिंग बॉडी जो है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ मूव कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो अगेन जो चीज़ें हमें पास गिवन है वो है गिवन डाटा। गिवन डाटा हमारे पास है, क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास कि एक बॉडी है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, उसका मास कितना है 0.2 kg। सो मास रिप्रेजेंटेड बाय m 0.2 kg। अब उसका जो हमारे पास जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं k से, और इसकी वैल्यू हमारे पास 4 न्यूटन पर मीटर। अब स्टूडेंट जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमसे क्या मांगा जा रहा है, टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन क्या है, मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे कि या तो बॉडी का मास गिवन होगा या बॉडी की जो है वो लेंथ होगी। तो यहाँ भी बॉडी का मास गिवन है जो पिछले एग्जाम्पल में था, बिल्कुल उसी तरह वही फार्मूला। पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास टाइम पीरियड गिवन था और कांस्टेंट था, वो गिवन था, हमने मास फाइंड किया है। और सेम इसी तरह इस क्वेश्चन में, असाइनमेंट में हमारे पास बॉडी का मास गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है और हमसे क्या मांग रहे हैं, टाइम पीरियड। सो यहाँ पे फॉर्मूला वही है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, तो सीधा सीधा यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। सो देखें T इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3.14। सो 3.14। इसी तरह अंडर रूट मास की वैल्यू क्या गिवन है, मास इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय एंड कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 4। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हम इस रूट की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 3.14 करें, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 6.28। नाउ मल्टीप्लाई, अब देखें 0.2 डिवाइडेड बाई 4 करें स्टूडेंट, ये 0.05 आ जाएगा, अंडर रूट 0.05 अगेन 6.28 मल्टीप्लाई बाई, अब इसका आप रूट ले लें, तो जब हम रूट लेंगे 0.05 का तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.22 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 6.28 के साथ, तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 1.4। ये है हमारे पास टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या है, सेकेंड। सो हमारे पास आंसर आ गया 1.4 सेकेंड।